24 फरवरी 2022 से एक अकेले रूस ने दुनिया के तमाम ताकतवर देशों की नींद हराम कर रखी है। रूस के रौद्र रूप से हड़बड़ाए ब्रिटेन, नाटो और अमेरिका तो बेचारे जान बचाने के लिए एक अदद बिल की तलाश में दुनिया भर में मारे मारे फिर रहे हैं। मगर इन सब की खोटी करनी कथनी के चलते इंसान तो क्या, कोई नेवला और सांप भी इन्हें अपने बिलों में शरण देने को राजी नहीं है। यह सभी देश भारत के चक्कर भी काट काट कर थक चुके हैं। आइए ऐसे में आज बेबाक बात करते हैं अब से 83-85 साल पहले के उस हैरत अंगेज वाकये की, जब रूस भी धोखे से अपने ऊपर किए गए एक भयानक हमले से हक्का बक्का रह गया था। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट, और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। उम्मीद ही नहीं, अंधा विश्वास है कि इस वक्त आप तैयार होकर ही जुड़े होंगे मेरे साथ, सुनने को अपने मन की कहानी मेरी मुंह जुबानी। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए जा रहे ताबड़तोड़ हमलों को लेकर दुनिया में बीते करीब एक महीने से कोहराम मचा है। रूस के धुर विरोधी अमेरिका, नाटो संगठन में शामिल देश ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा दुनिया भर में रोते फिर रहे हैं कि रूस ने कमजोर यूक्रेन को घेर कर मौजूदा बदतर हाल में ला खड़ा करके बहुत बुरा किया। यह सब नामुराद देश मगर इस तरह का रोना रोते वक्त भूल जाते हैं कि अब से करीब 83 या 85 साल पहले, यानी सन 1939 से लेकर 1941-45 तक के दौर में रूस के साथ तो जर्मनी ने इससे भी कहीं ज्यादा बुरा किया था, जो अब रूस 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन के साथ कर रहा है। 83-85 साल पहले जब रूस के ऊपर धोखे से जर्मनी ने हमला बोल दिया था और रूस बम बारूद बंदूकों से सजी इस इंसानी दुनिया की भीड़ में अकेला हक्का बक्का सा खड़ा रह गया था, तब उस जमाने में अमेरिका, ब्रिटेन और आज नाटो संगठन में शामिल हो चुके मतलब परस्त किसी भी देश ने रूस की तरफदारी का रोना रोकर जर्मनी या उसके क्रूर तानाशाह हिटलर को तो ऐसे नहीं कोसा था जैसे आज यह सब चील कौओं का सा झुंड बनाकर रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर झपट्टा मार रहे हैं। तब इन सब ने जर्मनी के बेखौफ तानाशाह को यह नसीहत नहीं दी थी कि उसने लिखित शांति समझौता होने के बाद भी आखिर सोते हुए रूस के साथ गद्दारी करके धोखे से जर्मनी ने रूस पर अचानक हमला क्यों बोल दिया। मतलब साफ है कि नाटो देश, अमेरिका या फिर ब्रिटेन, इनमें से कोई भी हो, यह सिर्फ अपने जख्मों को जख्म और दूसरे की चोटों को तमाशा मानने वाले हैं। जर्मनी द्वारा तब रूस पर समझौते के बाद भी धोखे से किए गए हमले को लेकर इन्हीं नामुराद देशों अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी जुबानें सिल रखी थीं और आंखों को मतलब परस्ती का चमड़ा डालकर उन्हें बंद कर लिया था। ऐसे में फिर अगर आज एक महीने तक खुला चैलेंज देकर अपनी हदों की हिफाजत के वास्ते रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया, तो अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देश क्यों तिलमिला या बिलबिला रहे हैं और दुनिया भर में रूस व उसके राष्ट्रपति पुतिन को क्यों बदनाम करने पर आमादा हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो जैसे दोगले देश आज रूस की बगावत पर उतरे हैं, उसे दिन रात कोसकर भला बुरा कहने पर आमादा हैं। मगर आज की पीढ़ी को अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो यह बताने को कतई राजी नहीं है कि जर्मनी ने जब रूस के साथ शांति समझौता करने के बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक दिन अचानक ही रूस के ऊपर धोखे से हमला बोल दिया था, तब आज यूक्रेन की बर्बादी पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले इसी अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देशों ने खामोशी क्यों अख्तियार कर ली थी। क्या इस उम्मीद में कि शायद इन सबकी जिंदगी का जंजाल बना तब का सोवियत संघ और आज की दुनिया का सुपर पावर देश रूस उस दौरान जर्मनी द्वारा धोखे से किए गए हमले में निपटाकर जमींदोज कर डाला जाएगा और अमेरिका, ब्रिटेन व नाटो संगठन में आज शामिल देशों की आने वाली पीढ़ियां रूस की सरजमी पर ताज पहनकर राज करेंगी। नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन की गद्दारी से भरे पड़े इतिहास के पीले पड़ चुके फटे पुराने पन्नों को बाहिफाजत पलटने पर न केवल द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के किस्से पढ़ने को मिलते हैं, अपितु ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो शुरू से ही हर ताकतवर देश के साथ गद्दारी के शौकीन रहे हैं। यह भी इतिहास के इन्हीं पीले पड़ चुके फटे पुराने पन्नों पर लिखा हुआ है, जिसे आज अपने और यूक्रेन के बुरे दिनों में अब ना तो अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो खुद पढ़ना चाहते हैं और न ही आज की अपनी उस पीढ़ी को पढ़वाकर खुद की बेइज्जती कराना चाहते हैं
जो यूक्रेन के ऊपर रूस के खतरनाक हमले को अपनी आंखों से देख रही है। बात अगर 83-85 साल पहले नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन के हिकारत भरे इतिहास की करें तो पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1939 में रूस को अपने ऊपर भारी पड़ता देख जर्मनी के तत्कालीन तानाशाह हिटलर ने रूस के साथ लिखित शांति समझौता करके जर्मनी को रूस के हाथों तबाह होने से बचा लिया था। शांति समझौता होते ही जर्मनी की तरफ से रूस एकदम बेफिक्र हो चुका था। सन 1941 में अचानक एक दिन जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया, जिसे देखकर रूस हक्का बक्का रह गया। तब मगर यही अमेरिका, ब्रिटेन और आज नाटो संगठन में शामिल और तब तितर बितर होकर अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे देशों ने खामोशी अख्तियार कर ली थी। ऐसे में सवाल यह पैदा होना लाजमी है कि आखिर तब यह सब उस वक्त रूस के समर्थन में क्यों ठीक वैसे ही नहीं चीखे चिल्लाई जैसे आज रूस द्वारा एक महीने के खुले चैलेंज के बाद यूक्रेन पर किए जा रहे हमले को लेकर रूस के इन सब धुर विरोधी देशों द्वारा दुनिया भर में यूक्रेन को बचाने और रूस को बदनाम करने के लिए कोहराम मचाया जा रहा है। उम्मीद ही नहीं अपितु मजबूत विश्वास भी है कि अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो की कथनी करनी को जमाने के सामने नंगा करती पॉडकास्ट की इस खास कड़ी में पेश बेबाक और तथ्यपरक बात TV9 डिजिटल पर अब तक मेरे साथ बने रहने वाले साथी श्रोताओं को जरूर पसंद आई होगी। तो फिर अब आप पहले TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखें और उसके बाद दो टूक और खरी खरी कहने सुनने सुनाने वाली पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करने में भी तो जुट जाइए। इसी के साथ अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को कल तक के लिए दीजिए इजाजत। मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।